नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दे। मामले को लेकर के एक्शन में एनआईए की टीम है। राजस्थान हरियाणा में 31 ठिकानों पर रेड और जयपुर में रोहित नवीन के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। दोनों के ठिकानों पर एनआईए का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एनआईए के अधिकारी अब मामले में पूछताछ कर रहे हैं। तो एक्शन में एनआईए दिख रही है। गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। कई ठिकानों पर एनआईए का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एनआईए के जो अधिकारी हैं अब इस पूरे मामले में पूछताछ करते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान, हरियाणा और कई जगहों पर अब छापेमारी हो रही है। जयपुर में रोहित नवीन के ठिकानों पर अब एनआईए का एक्शन देखने को मिल रहा है। मामले को लेकर के अब देखिए एनआईए की टीम पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। राजस्थान, हरियाणा में 31 ठिकानों पर अब रेड देखने को मिल रही है। जयपुर में रोहित नवीन के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। इस पूरे मामले में अब कार्रवाई और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि जब ये हत्याकांड हुआ था तो इस मामले ने बहुत ही ज्यादा तूल पकड़ा था और इसी को लेकर के अब एनआईए की टीम पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। राजस्थान, हरियाणा में 31 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है और मामले को लेकर के एक्शन में एनआईए की टीम है। अलग अलग ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो जयपुर में रोहित नवीन के ठिकानों पर छापेमारी, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, गोगामेड़ी हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट है। कई जगहों पर अब एनआईए का एक्शन देखने को मिल रहा है, छापेमारी हो रही है। कहां पर छापेमारी हो रही है अभी? देखिए, मैं बाबूलाल नहीं, मैं लवली बात कर रहा हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए अपडेट करा देता हूँ। जयपुर के और हरियाणा के करीब 31 ठिकानों पर इस वक्त जो है वो रेड चल रही है और एनआईए की जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, जो कि गोगामेड़ी केस में जिसका गठन किया गया था, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी, आधा दर्जन से ज्यादा डीवाईएसपी रैंक के अधिकारी और कई एसएचओज और कांस्टेबल्स की एक बड़ी टीम को समाहित करके एक एनआईए की स्पेशल टीम का गठन किया गया था, जो टीम गृह मंत्रालय के निर्देश पर पूरी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। जिस तरह का इनपुट मिला था संपत नेहरा, लॉरेंस बिश्नोई से जिस पूरे हत्याकांड के तार जुड़ते हुए नजर आए थे, तो उसके बाद में जो बदमाश हैं, जो कि कनाडा में बैठे हैं, दूसरे देशों में बैठे हैं और वहां बैठ करके पूरी तरीके से जिस तरीके से डील कर रहे हैं और अपराधियों को, जो नए युवा हैं, उन्हें अपनी गैंग में शामिल करके इस तरह के आपराधिक हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, उन मामलों की जांच चली रही थी कि गोगामेड़ी का हत्याकांड भी जो है वो जयपुर में सामने आया। सुखदेव गोगामेड़ी के हत्याकांड को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने भी निर्देश दिए थे एनआईए को कि इस पूरे मामले की जांच जो है राजस्थान पुलिस से लेकर के इसमें इन्वेस्टिगेशन को बारीकी से किया जाए, ताकि जो लोग विदेशों में बैठे हैं या जिन राजनेताओं के इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए तार हैं, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। फिलहाल जो रोहित राठौड़ है और नवीन शेखावत है, जो कि गोगामेड़ी हत्याकांड में उन शूटर्स को उनके घर तक लेकर के गए थे, गोगामेड़ी के अंदर घर में जहां उनका प्रवेश था, उनके परिजनों से इस वक्त पूछताछ चल रही है। उनके घर पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है और इनसे जुड़े जो तमाम मित्र हैं, सहयोगी हैं, जो उनके पारिवारिक व्यापारिक ठिकाने हैं, वहां पर भी इस वक्त सर्च ऑपरेशन चल रहा है। राजस्थान पुलिस के जवान बाहर, हथियारबंद जो जवान है वो बाहर पहरेदारी कर रहे हैं और अंदर एनआईए की स्पेशल टीम के जो अधिकारी जिनका मैंने जिक्र किया वो इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सर्च ऑपरेशन में परिजनों के बयान काफी अहम होने वाले हैं, क्योंकि इनके तमाम मूवमेंट की जानकारी जो इनके परिजनों को थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ना पुलिस को सूचना दी कि संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं और बहुत बारीकी से, बहुत शातिरता दिखाते हुए इन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को जो है वो अंजाम दिया गया। फिलहाल तमाम 31 ठिकानों पर, जो कि हरियाणा के शूटर्स से जुड़े जो ठिकाने हैं, जो शूटर्स सराखों के पीछे हैं, नरेश फौजी और तमाम लोग, उनके से जुड़े ठिकानों के अलावा जो अन्य सहयोगी हैं इस पूरे घटनाक्रम के, जिन कुल 6 गिरफ्तारियां इस मामले में अब तक हो चुकी हैं। एनआईए की हिरासत में है लोग और इनसे बारीकी से पूछताछ के बाद में जो जानकारियां मिली है, उस इनपुट के आधार पर इस वक्त जो है वो सर्च ऑपरेशन और रेड की जो कार्रवाई है वो 31 ठिकानों पर की जा रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि इस रेड के बाद में कुछ अहम और महत्वपूर्ण बिल्कुल एनआईए का सर्च ऑपरेशन अब चल रहा है। देखना होगा क्या कुछ निकल करके सामने आता आने वाले दिनों में। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, सीएम के दौरे पर सबसे बड़ी अपडेट, 2 जिलों के दौरे पर सीएम रहने वाले हैं और आज 2 जिलों के दौरे पर सीएम भजनलाल रहेंगे। सीकर और नागौर के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे। पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 जिलों के दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं। पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन सीएम भजनलाल करेंगे। तो सीकर और नागौर के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं।
और दो संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप हुड्डा हमारे साथ सीकर से लाइव जुड़े हुए हैं और महेंद्र बिश्नोई भी हमारे साथ नागौर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संदीप का ही रुख कर लेते हैं। संदीप, आज सीएम भजन लाल शर्मा का दौरा प्रस्तावित है, क्या क्या कार्यक्रम है, जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री का जो आज है धोद विधानसभा क्षेत्र के बोसाना गांव आने का कार्यक्रम है और उसमें जो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है उसके जो शिविर गांव-गांव में आयोजित किए जा रहे हैं और जो मोदी सरकार की जो गारंटी योजना है उसके बारे में जो लोगों को बताया जा रहा है उस शिविर का अवलोकन करेंगे और उसके बाद यहाँ से जो है वो नागौर जाने का कार्यक्रम है। जी, संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, सीएम भजन लाल शर्मा का दौरा प्रस्तावित है, कई कार्यक्रम भी है और ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी के अधिकारियों और कई ऐसे नेता जिनसे वो मुलाकात करेंगे, साथ ही बातचीत करेंगे, कब तक पहुंचने का कार्यक्रम है? देखिए, सीकर में 1:30 बजे मुख्यमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम है और 1:30 बजे से वापस 3 बजे जाने का कार्यक्रम है, यानी कि 1.5 घंटे मुख्यमंत्री जो है वो वहां पर रुकेंगे और इस दौरान जो जिले के जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के या जो मंत्री जिले से बनाए गए हैं वो भी मौजूद रहेंगे और तमाम जो कार्यकर्ता और जो अन्य जो नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे। जी, ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दे, डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां अब तेज हो चुकी है। जयपुर में 5 से 7 जनवरी तक सम्मेलन होगा। कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी, अमित शाह शामिल होंगे। 6 जनवरी से पीएम मोदी का जयपुर दौरा, 6 और 7 जनवरी को जयपुर के दौरे पर पीएम रहेंगे और जयपुर में डीजीपी आईजीपी सम्मेलन को संबोधित पीएम करेंगे और इसको लेकर के अब तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं। 6 और 7 जनवरी को जयपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। आपको बता दें कि जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है इसको लेकर के अब तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी जब सीएम भजन लाल शर्मा खुद यहां पर अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए नजर आए थे। तो 6 जनवरी से पीएम मोदी का जयपुर दौरा रहने वाला है और उससे पहले तैयारियां जोरों शोरों से देखने को मिल रही हैं। तो देखिए, इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब सीएम भजन लाल शर्मा तैयारियों का यहां पर फीडबैक लेने के लिए अधिकारियों से मिलते हुए नजर आए थे, उनसे बातचीत करते हुए नजर आए थे। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आने वाले दिनों में कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी अमित शाह आएंगे। उसको लेकर के अभी जो बची हुई तैयारियां उसको पूरी तरीके से अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां अब तेज होती हुई दिख रही हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दे, 2 जिलों के दौरे पर वासुदेव देवनानी रहने वाले हैं। विधानसभा अध्यक्ष का डूंगरपुर बांसवाड़ा दौरा और डूंगरपुर में उमिया माता मंदिर में दर्शन करेंगे। बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर में पूजा करेंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष का डूंगरपुर और बांसवाड़ा दौरा रहने वाला है। 2 जिलों के दौरे पर वासुदेव देवनानी रहेंगे। डूंगरपुर में उमिया माता मंदिर में दर्शन करने का कार्यक्रम बताया जा रहा है और बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। तो 2 जिलों के दौरे पर वासुदेव देवनानी रहने वाले हैं। डूंगरपुर में उमिया माता मंदिर में दर्शन करेंगे। श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव की जंग की अगर हम बात कर ले तो आज शाम चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि श्रीकरणपुर में 5 जनवरी को वोटिंग होगी। बीजेपी ने सुरेंद्र पाल टीटी को प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस से रुपेंद्र सिंह चुनावी मैदान में है। 8 जनवरी को श्रीकरणपुर चुनाव के नतीजे आएंगे और उससे पहले देखिए अब यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से ताकत पूरी तरीके से झोंक दी गई है। लगातार वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई जब इस सीट पर तमाम बड़े कद्दावर नेता बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से पहुंचे। चुनाव प्रचार प्रसार किया गया है और आज शाम चुनाव प्रचार प्रसार थम जाएगा। आपको बता दें कि अब जो तस्वीरें निकल कर के सामने आ रही है उसमें यही देखने को मिल रहा है कि जोरदार टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में है इस सीट को लेकर के। तो श्रीकरणपुर में 5 जनवरी को देखिए यहां पर वोटिंग होगी और 8 जनवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो बीजेपी ने सुरेंद्र पाल टीटी को प्रत्याशी बनाया है और साथ ही साथ देखिए मंत्री भी बना दिया गया है। तो यहां पर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक चला है तो वहीं कांग्रेस ने भी देखिए यहां पर मास्टर स्ट्रोक चला है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा जब 8 जनवरी को चुनाव के नतीजे आएंगे किसके पक्ष में फैसला जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, अब इस सीट की अगर हम बात कर ले तो देखिए बीजेपी और कांग्रेस में जोरदार टक्कर देखने को मिल रहा है और आज शाम 5 बजे तक ये कहा जा रहा है कि चुनाव प्रचार शोर थम जाएगा। अभी फिलहाल क्या अपडेट है और क्या हलचल है?
बिल्कुल, देखिए आयुषी, आप ठीक कह रही हैं। 8 जनवरी को जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि करणपुर विधानसभा क्षेत्र के लगभग 2,41,000 मतदाता अपना प्रतिनिधित्व किसे सौंपते हैं। पिछले एक सप्ताह से बात करें तो भाजपा और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं के द्वारा लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। केंद्रीय नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ ही नवीन मंत्रिमंडल में गठित मंत्रियों के द्वारा भी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा भी लगातार यहां जनसंपर्क करते हुए चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। चूंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है तो ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी आप प्रत्याशी के समर्थन में एक रोड शो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब प्रदेश में, राजस्थान में भाजपा की सरकार बन चुकी है, उसके बाद में जो करणपुर विधानसभा सीट पर जो चुनाव होने जा रहा है और बीच में भाजपा ने जिस तरह से सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में जगह देकर एक चुनावी दांव खेला है, उसके बाद ये चुनाव देखना और चुनाव के परिणाम जानना और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है कि करणपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग आखिरकार किसको विधानसभा में जिताकर भेजते हैं। बिल्कुल अशोक, आप नजर बनाकर के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। श्री करणपुर विधानसभा सीट का संग्राम बीजेपी और कांग्रेस का आखिरी दांव। जीत हो या हार, हर दांव हथियार। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता यहां आए हैं, बड़े बड़े लाव लश्कर आए हैं, लेकर के आए हैं, और जो आए हैं ना वो यहीं ठहरे थे, वो खुद मुख्यमंत्री के दावेदार थे। चाहे गजेंद्र सिंह जी हो, चाहे सीपी जोशी जी हो, सूट वूट सिला लिए थे। जुबानी जंग, जीत के लिए चुनावी शतरंज। कि माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार, मोदी जी की सरकार के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन के साथ राजस्थान को आमूलचूल रूप से परिवर्तित करने के लिए सफलतापूर्वक काम करेगी। जी हां, राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 199 पर चुनाव हो चुके हैं। आखिरी सीट श्री करणपुर विधानसभा सीट पर 5 जनवरी को मतदान होना है। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही हुंकार भर रहे हैं और अपने अपने दांव पे चल रहे हैं। कांग्रेस से इसकी कमान प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संभाल रखी है, तो वहीं बीजेपी से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत प्रत्याशी की जीत के लिए हुंकार भर रहे हैं और अपने अपने वोटर्स को साध रहे हैं। श्री गंगानगर पहुंचे गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पर्ची सरकार बनकर रह गई है, तो वहीं शेखावत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका बखूबी जवाब दिया। ये पर्ची सरकार राजस्थान में भाजपा की सरकार नहीं है, भजनलाल की सरकार नहीं है, ये पर्ची सरकार है। ये दिल्ली से पर्ची आती है, आपने सबने देखा, मीडिया के भाइयों ने देखा होगा। जैसे पिक्चर में होता है ना, वो अली बाबा और 40 चोर में खुल जा सिम सिम, ऐसे खुल जा पर्ची। वरिष्ठ नेताओं की चेहरे की हवाइयां उड़ती हैं, किसी के समझ में आता नहीं है, कोई ताली नहीं बजती है, कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है, कोई खुशी नहीं है। लटके हुए चेहरे देखते हैं, ये क्या हो गया। ये पर्ची सरकार 1 महीने में अपना मंत्रिमंडल नहीं बना पाई। आखिरी में एक फिर दिल्ली से पर्ची आई, रात को सड़क मार्ग से मुख्यमंत्री जी बंद लिफाफे में वो पर्ची लेके आए। देखिए, मैं पर्ची और पर्चे की बात तो नहीं करता, लेकिन पर्ची पर लिख करके जिस तरह के घोटाले उस समय में हुए थे, पहले वो उन पर्चियों का हिसाब किताब कर लें, क्योंकि बहुत सारी पर्चियां खंगाल करके बहुत सारे लोगों को उन पर्चियों में जो हिसाब किताब है उसके आधार पर जेल में जाने की तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को मंत्री बनाए जाने पर भी कई सवाल खड़े किए हैं और इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। तो वहीं शेखावत ने कहा कि इसका फैसला निर्वाचन आयोग करेगा, कांग्रेस नहीं। कि टीटी साहब जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको उन्होंने मंत्री की शपथ दिलाई।
सबसे पहला तो हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि आप आदर्श आचार संहिता लगने के बाद में कोई घोषणा नहीं कर सकते, कोई मतदाताओं को प्रभावित करने वाला कोई काम आप नहीं कर सकते। आप एक स्कूल में विषय नहीं खोलने की घोषणा कर सकते, और आपने इतना बड़ा उल्लंघन आचार संहिता का और संविधान का किया है कि आपने तो जनता को एक तरीके से ठेंगा दिखा दिया। देखिए, आचार संहिता का कस्टोडियन कौन है? कांग्रेस पार्टी है, चुनाव आयोग है। लेट द चुनाव आयोग टेक ए कॉल ऑन दिस। चुनाव आयोग को अगर लगेगा आचार संहिता का उल्लंघन है, वो अपने आप इसके ऊपर संज्ञान ले लेगा, कार्रवाई करेगा। उसकी चिंता जो है डोटासरा साहब क्यों कर रहे हैं? और ये संविधान प्रदत्त व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को जो है मंत्री बनाया जा सकता है। विद इन 6 मंथ्स उसको चुनाव चुन करके आना है। आपको बता दें कि प्रदेश भर में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था, जिसकी वजह से शिकरणपुर विधानसभा सीट का चुनाव स्थगित करना पड़ा था। पार्टी ने स्वर्गीय गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपेंद्र सिंह कुन्नर को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं बीजेपी ने कुन्नर के सामने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा और टीटी को चुनाव से पहले ही मंत्री पद की शपथ दिलाकर सभी को चौंका दिया है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो मंत्री मदन दिलावर ने आज मंत्री पद संभाला है। आपको बता दें कि सचिवालय में विधिवत पूजा पाठ के साथ मंत्री मदन दिलावर ने पद संभाला। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। का आशीर्वाद लेकर के आज अपना काम प्रारंभ करूंगा। मैं प्रदेश की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि दुख, परेशानियां, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार जो आपने सहा है अब वो नहीं होगा, यानी उसकी पुनरावृत्ति अब कभी हो नहीं सकती। ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्षेत्र के लिए भी कुछ प्राथमिकताएं? क्षेत्र के लिए मेरी प्राथमिकता है कि अपराध और अपराधी मुक्त हो, चिकित्सा व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त हो जो लुंजपूर्ण और जीर्ण शीर्ण है, और हर खेत को पानी मिले, इस पर हमारा काम होगा। तो जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। आपको बता दें कि हिट एंड रन एक्ट स्ट्राइक से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कमर्शियल वाहन संगठनों में मतभेद, कुछ कमर्शियल वाहन संगठन जारी रखेंगे और ये कहा जा रहा है कि कुछ स्ट्राइक अभी जारी ही रखेंगे। टूरिस्ट कार संगठन के साथ कई वाहन चालक स्ट्राइक करेंगे और कुछ वाहन संगठन हुए स्ट्राइक से बाहर। थोड़ी देर में सभी संगठन फैसला ले सकते हैं। तो जयपुर से ये बड़ी जानकारी। कमर्शियल वाहन संगठनों में अब मतभेद देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आसिफ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आसिफ, देखिए अभी कुछ दिनों से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई थी उसमें ये देखने को मिला था कि हड़ताल देखने को मिला था। अब ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है कि कुछ संगठन कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे और कुछ ने तो अभी यहाँ पर बात मान ली है। क्या अपडेट है फिलहाल? और आपके बैकग्राउंड में कुछ लोग नजर आ रहे हैं, बातचीत करिए। श्रुति, मैं इस समय कलेक्ट्रेट सर्किल पे हूं और रात को ये तय किया गया था कि जो राजस्थान के 18 कमर्शियल वाहन संगठन है वो स्ट्राइक पर जाएंगे। लेकिन कल शाम को रात को जो है सरकार के साथ दिल्ली के अंदर ट्रांसपोर्टर्स की बैठक हुई थी। उसके बाद में कुछ संगठन क्विट कर गए थे क्योंकि इस कानून को लगभग अभी होल्ड पे डाल दिया गया है। ट्रांसपोर्टर्स की समस्याओं को सुना जाएगा। लेकिन राजधानी जयपुर के अंदर अभी भी कुछ संगठन जो है वो इस बात पर अड़े हुए हैं। यहाँ कलेक्ट्रेट सर्किल पे मौजूद है, हम बात करते हैं उनसे। हमारे साथ जो है वो टैक्सी एसोसिएशन, जो टूरिस्ट टैक्सी एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष हैं दिलीप सिंह जी। दिलीप जी, ये बताइए कि देर रात को जो दिल्ली के साथ वार्ता हुई थी उसमें क्या हुआ था कि सारे जो है वो लगभग क्विट कर गए थे, आप अभी भी जो है वो अड़े हुए हैं, क्यों? यह सिर्फ सरकार ने मिसगाइड किया गया है, सरकार ने भ्रमित करने के लिए, संगठनों में फाड़ करने के लिए। जबकि हमने आंदोलन की चेतावनी दी थी कि 3 तारीख को जयपुर बंद रहेगा, 18-20 संगठन है सभी साथ में रहेंगे। लेकिन रात को 11 बजे केंद्र सरकार के द्वारा एक चाल चली गई है और चाल के माध्यम से लोगों को कंफ्यूजन पैदा किया गया है कि हड़ताल जो आपका हिट एंड रन जो कि वो उन्होंने धारा लगवाई थी, वो एक्ट बनाया था, उसको वापस ले लिया गया है।
जबकि दिल्ली में मेरी बात हुई है सुबह 4 बजे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं हमारे पास लिखित में कोई भी अभी तक ऐसा नहीं आया है। यह सिर्फ लोगों को और जो भी जितने संगठन हड़ताल पर है, रोड पे उतरे हुए, उनको दो फाड़ करने के लिए उन्होंने अंडरस्टैंडिंग पैदा कर दी। दिलीप जी, अभी आपकी मुलाकात किससे होने जा रही है? अभी हमारी मीटिंग और कलेक्टर साहब वगैरह से, एसपी साहब वगैरह से मीटिंग हो रही है। कल कमिश्नर साहब से भी मीटिंग हुई थी। हमने सभी संगठनों ने 2 टूक जवाब दिया था कि जब तक हमारे को हिट एंड रन जो ये नया कानून बना है, अगर इसको वापस नहीं लिया जाता है, तब तक हड़ताल है निरंतर जारी रहेगी। दिलीप जी, रात को कुछ संगठन जो आपके साथ 18 संगठन थे, कुछ क्विट कर गए हैं। आप अभी यहाँ पर बने हुए हैं, आप देख रहे हैं ट्रैफिक वैसा का वैसा चल रहा है। आपके साथ कितने संगठन हैं इस समय? हमारे साथ में करीब 14 संगठन अभी हैं। वो ट्वीट करने का मतलब भी मैं बताया ना, रात को 11 बजे बाद में ऐसी अफवाहें फैलाई गई कि सरकार ने जो आपका एक्ट लागू हुआ था उसको रद्द कर दिया गया, उसको वापस निरस्त किया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार ने यह चाल चल करके सब में 2 फाड़ करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सुबह वापस वीडियो जारी कर दिए गए हैं। अभी मिनी बस वाले भी हमारे साथ हैं, मैजिक ऑटो वाले भी हैं, ट्रक वाले भी हैं, सब साथ में हैं। टूरिस्ट कार वाले हम खुद खड़े हैं। सारे के सारे ड्राइवर एसोसिएशन भी साथ में खड़ी है। सारे संगठन वापस। आगे की क्या रणनीति रहने वाली? आगे की रणनीति यही है, आज एक दिन के लिए पूरी तरह से इसको बंद किया गया है। अगर फिर भी सरकारें नहीं मानी है तो आज जो दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन प्रदर्शन हो रहा है, उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा कि अगर केंद्र सरकार आज ये जो कानून बनाया है इसको वापस ले लेती है, अगर नहीं लेती है तो आगे भी यही रणनीति रहेगी, आगे जारी रहेगा। श्रुति, ये हमारे साथ जो है वो टैक्सी एसोसिएशन के लोग हैं और इनका ये कहना है कि इनके साथ अभी भी 14 संगठन है। हालांकि बंद जैसा जो है वो कुछ नजर नहीं आ रहा है। बावजूद इसके इनका ये कहना है कि इस कानून पर बातचीत ना हो, इस कानून को बिल्कुल आसिफ, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और कौन कौन से संगठन अभी इसमें शामिल है आसिफ? और ये भी कहा जा रहा है कि लगातार बातचीत का दौर भी चला लेकिन बात बनती हुई नजर नहीं आई। श्रुति, इनसे पूछ लेते हैं। दिलीप जी, ये बताइए कौन कौन से संगठन आपके साथ हैं, उनका नाम बताइए। कितने? आप कह रहे हैं 14 संगठन है। हाँ जी, 14 संगठन आपके साथ है। कौन कौन से संगठन? हमारे साथ में मैजिक ऑटो आ गए, जयपुर शहर के अंदर चलने वाली मिनी बसें आ गई, जो रेलवे स्टेशन है वो आ गए, उसमें हमारी ड्राइवर यूनियन है, 3 संगठन बने वो सारे आ गए, हमारे जो एयरपोर्ट वगैरह वो आ गए, हमारी जो टैक्सी यूनियन है वो आ गई। इसके अंदर मैजिक ऑटो वाले ये सामने खड़े हैं, मिनी बस वाले खड़े हैं, ऐसे करके 14 संगठन, ओला उबर वाली वो सामने गाड़ियां खड़ी हैं। सब के सब जिन जैसे लोगों को वापस जानकारी मिल रही है, सारे वापस ट्वीट करके हमारे साथ में आ रहे हैं। ये श्रुति, दरअसल रात को जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसके चलते कुछ संगठन जो है इस स्ट्राइक से बाहर चले गए, लेकिन इनका ये कहना है कि भले ही 18 संगठनों ने रात को फैसला किया था, लेकिन 14 संगठन इनके साथ है। हालांकि श्रुति, जैसा कि मैंने शहर का जायजा लिया उसके मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत ज्यादा जो है वो बंद का असर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन बावजूद इसके इनका ये कहना है कि ड्राइवर्स इनके साथ में, मिनी बस वाले इनके साथ हैं, एयरपोर्ट पे जो ड्राइवर्स काम करते हैं वो इनके साथ में, जो पर्यटकों के लिए गाड़ियां चलती है टैक्सी एसोसिएशन है वो इनके साथ में है। और रात को जो वार्ता हुई थी उसके बाद में जो है कुछ संगठन इस हड़ताल से बाहर चले गए थे। आज इनका ये कहना है, जो 14 संगठन यहाँ पर मौजूद हैं, कि ये बंद रखेंगे और आज रात को ये फैसला करते हैं कि कल जो है आगे की रणनीति क्या होगी। श्रुति, बिल्कुल, देखिए आसिफ, जगह जगह से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई उसमें देखने को मिला था कि विरोध लोग करते हुए नजर आए थे, यातायात भी प्रभावित हुई थी। तो आज भी अगर ये लोग बंद का आह्वान करेंगे तो आज भी यातायात पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। और क्या कोई रूट भी डाइवर्ट किया गया, ऐसे कोई अपडेट आपके पास? श्रुति, ऐसी कोई खबर फिलहाल राजधानी से सामने नहीं आ रही है कि किसी रूट को डाइवर्ट किया गया, बल्कि मैं आपको बताऊं कि राजस्थान रोडवेज के एमडी नथमल डिडेल ने साफ तौर पर राजस्थान रोडवेज के ड्राइवर्स को ये हिदायत दी है, कड़े निर्देश दिए कि किसी तरह के प्रदर्शन या हड़ताल में शामिल नहीं होना है। अगर ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर राजधानी के ट्रैफिक को देखा जाए, ट्रैफिक जो है वो बदस्तूर जारी है। वैसा का वैसा ट्रैफिक जाम जैसे आम दिनों में सड़कों पर देखा जाता है वो जाम अभी भी लग रहा है। लेकिन कुछ संगठन जो है उनकी आप कह सकती है कि कुछ हजार गाड़ियां जो है इसके अंदर शामिल है, क्योंकि ट्रैफिक और गाड़ियां बहुत ज्यादा है। लिहाजा ये कहना मुश्किल है कि इनके इस संगठन की गाड़ियों के रुकने का असर जो है वो राजधानी में नजर आ रहा है। ये बहुत ज्यादा श्रुति देखने को नहीं मिल रहा है। अब ये कलेक्टर से मुलाकात के लिए जा रहे हैं,
संभागीय आयुक्त से मुलाकात करेंगे, एसपी के साथ मुलाकात करेंगे, इन्हें किस तरीके का आश्वासन मिलता है। ये जो संगठन है इनका ये कहना है। बिल्कुल आसिफ, अब देखना होगा कि मुलाकात के बाद कुछ निष्कर्ष निकलता है या नहीं। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी जानकारी की ओर। ट्रक ड्राइवरों ने फिर से जाम लगाया है। अजमेर में ट्रक ड्राइवरों का चक्का जाम देखने को मिला। अजमेर कोटा राजमार्ग पर जाम किया गया है। जाम के चलते राजमार्ग पर वाहनों की कतारें लगी हुई हैं। पुलिस प्रशासन समझाइश कर रहा है और सरकार ट्रक यूनियन के बीच बातचीत के बाद भी जाम लगा हुआ है। ट्रक चालकों ने कानून को निरस्त करने की मांग की है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ट्रक ड्राइवरों का चक्का जाम देखने को मिल रहा है और जाम के चलते राजमार्ग पर देखिए अब जो यातायात है पूरी तरीके से प्रभावित हो चुका है। पुलिस प्रशासन समझाइश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी बातचीत यहां पर बनती हुई नहीं दिख रही है। तो ट्रक ड्राइवरों ने फिर से जाम लगाया है और कानून को निरस्त करने की मांग की जा रही है। यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।